ऐसा भी कहा जाता है कि जब गांधी जी के साथ डॉक्टर हेडगेवार के मतभेद बढ़े, तभी साल 1923 में नागपुर के दंगे हुए और इन्हीं दंगों ने संघ की स्थापना के विचार को मजबूत किया। इन दंगों का कारण कुछ हद तक वैसा ही था जैसा आज भी कई सांप्रदायिक घटनाओं में देखा जाता है। उस वक्त हिंदू पक्ष के लोग एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते थे और क्योंकि इस जुलूस के रास्ते में एक मस्जिद थी, इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने हिंदू पक्ष को इनकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हिंदू एकजुट हुए और यहीं से डॉक्टर हेडगेवार को यह लगा कि अब तो हमें जैसे दूसरा पक्ष एकजुट है वैसे हिंदुओं को एकजुट करना होगा और कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है, लेकिन जो हिंदू समुदाय है वो एकजुट नहीं है और वो कई खंडों जातियों में बटा हुआ है। इसी विचार से प्रेरणा लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदुओं के हितों के लिए एक अलग रास्ता चुना और संघ की पहली शुरुआत उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से की। कई पुस्तकों में यह भी बताया गया है कि संघ की शुरुआत के वक्त डॉक्टर हेडगेवार के भाषण को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही आए थे, सिर्फ 12 लोग। और इनमें से किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन 12 लोगों से शुरू हुआ यह संगठन पूरे भारत में फैल जाएगा। इसके अलावा साल 1923 में विनायक दामोदर सावरकर की एक किताब आई थी जिसका शीर्षक था एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, और कहते हैं कि वीर सावरकर की इस किताब ने भी डॉक्टर हेडगेवार को संघ बनाने के लिए प्रेरित किया। साल 1925 में दशहरे के मौके पर आरएसएस की बुनियाद रखी गई और इसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, अमरावती, जो पूरा यवतमाल जैसे क्षेत्र है वहां पर संघ का प्रभाव बढ़ने लगा और कुछ सालों में ही यह मध्य भारत तक पहुंच गया। संघ की पहली शाखा 28 मई 1926 को लगाई गई थी, जिसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने 1 घंटे का समय सुनिश्चित किया था।